अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत झटपट बनने वाली और मज़े की एक बर्फ़ी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि कोकोनट बर्फ़ी है। ये बहुत आसान है और जल्दी से बन जाने वाली है। अगर अचानक ही आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 2 कप क्रश्ड स्वीटेंड और क्रश्ड कोकोनट लिया है। आप अनस्वीटेंड भी ले सकते हैं। और इस तरह आप जो चीनी की मिकदार है फिर वो आप बढ़ाएंगे। तो मेरे पास चूँकि स्वीट कोकोनट है, क्रश्ड कोकोनट है, तो मैंने हाफ कप चीनी ली है। और अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं होगा तो आप 1 कप चीनी लेंगे। तो 2 कप ही मैंने खुश्क दूध लिया है, ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। तो जो मैंने इस्तेमाल किया है वो स्किम मिल्क पाउडर है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास फुल फैट पाउडर मिल्क है तो वो आप यूज़ करें, लेकिन मुझे वो नहीं मिला तो मैं स्किम मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप मैंने चीनी ली है और 1 कप मैंने दूध लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। आप घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर, तो लेकिन देसी घी या बटर इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 3 इलायची मैंने उसको कूट लिया है। तो चलिए अब हम इस झटपट रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक पैन में देसी घी ले लिया है और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो चूंकि मैंने स्किम मिल्क इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास फुल फैट मिल्क हो तो आप 1 टेबल स्पून क्लैरिफाइड बटर या देसी घी या आप दूसरा बटर भी, सिंपल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफाइड बटर मेल्ट हो रहा है तो मैं साथ ही इसके अंदर कुटी हुई जो इलायची डाल दूंगी। आपने फ्लेम बहुत स्लो ही रखना है। अब जबकि क्लैरिफाइड बटर मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध शामिल करके तो थोड़ा मिक्स करूंगी। अब साथ ही मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूंगी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से यकजान कर लेना है। कोई भी लम्प्स जो हैं वो नहीं रहने चाहिए ड्राई मिल्क पाउडर के। मुसलसल हमने इसको चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मेल्ट होगा तो इसकी सारे जो लम्प्स हैं वो भी ख़त्म होंगे। ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और जो कोई लम्प्स हैं तो उनको मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप जबकि देखिए कि अब ये बिल्कुल एक पतले पेस्ट की सूरत इख्तियार कर गया है और इसमें जो लम्प्स भी नहीं रहे। तो साथ साथ मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। तो मैं अब इसके अंदर ये क्रश्ड कोकोनट भी शामिल कर दूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब जबकि ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसको फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और अब हमने इसको बिल्कुल सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और यहाँ तक कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और ऐसा हो कि जैसे ये पैंदा ये खुश्क हो जाए और पैंदा छोड़ने लगे तो फिर हमारी ये बर्फ़ी तैयार होगी। और इसको फिर हम किसी प्लेट या किसी सांचे में निकाल कर जमाएंगे। फ्लेम मीडियम कर लिया है और अब इसको मैं मुसलसल चलाते हुए इसको खुश्क कर रही हूँ। तो मैं मीडियम फ्लेम पर इसको खुश्क कर रही हूँ। आप ये देखिए तो अब ये खुश्क होना शुरू हो गई है। अपने सारी साइड से इसको मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह हिलाते हुए कि बिल्कुल ही नीचे ना लगे, तो आपने इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है। तो इस मौके पे आप इस थोड़ा सा मिक्सचर प्लेट में लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या ये जमने की हालत में आ गया है। और अगर ये जम रहा हो तो फिर आप इसको उतार लें, लेकिन अभी इसमें 1-2 मिनट है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा और ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे सांचे में निकाल लेंगे। अब ये देखिए तो ये सारा इकट्ठा हो गया है। तो ये देखिए कि हमारी बर्फ़ी तैयार है। ये किस तरह ये सिमट रहा है सारा मिक्सचर
और अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको एक ग्रीस मोल्ड में निकालूंगी। उसको आपने ऑयल के साथ, बटर या देसी घी किसी भी चीज़ के साथ ग्रीस कर लें, और या चाहें तो आप नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो मैं अब उसमें इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो सारा मिक्सचर जो है मैंने एक मोल्ड में, आप किसी भी प्लेट में, किसी ट्रे में इसको जमा सकते हैं, किसी भी प्लेट में। तो मैंने सारा मिक्सचर इस पैन में डाल लिया है और ये इससे मैंने ग्रीस कर लिया था। और अब मैं इसको बिल्कुल इवनली फैला दूंगी, बिल्कुल बराबर का ये हो जाए। और जब आप इसको बना रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें या ऐसी कढ़ाई जिसमें नीचे ना लगता हो, तो फिर बहुत आसानी के साथ आपकी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो जाएगी, बिल्कुल नीचे नहीं चिपकेगी। तो मैं सारी साइड से इसको इवन कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, तकरीबन आधा घंटा, या फिर अगर आप बाहर भी इसको 1-1.5 घंटे के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छी सी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो फिर हम उसके टुकड़े अपने मनपसंद काटेंगे, छोटे या बड़े जितने हम चाहते हैं। तो अब मैं आपको इसके जमने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप ये गार्निश करें, चाहें तो आप सादा ही रहने दें, या चाहें तो थोड़ा सा आप कोकोनट में कलर डालकर भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है, तो अब ये परफेक्ट सेट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको साइड से इसे लूज़ करूँगी सारे किनारों से और इसके फिर पीसेस कट कर लूँगी। तो हमारी बहुत ही मज़े की कोकोनट बर्फ़ी तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि किस कदर ये अच्छी लग रही है, और जिस तरह देखने में अच्छी है इसी तरह खाने में भी बहुत ही मज़े की है, और सिर्फ 10 मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।